देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, अगर देश की सियासत में हम विपक्ष की भूमिका पर चर्चा करते हैं, अगर हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रहा है, अगर हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे विपक्ष खुद को मजबूत करने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रहा है, तो इन बातों पर भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि विपक्ष अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार रहा है। इन बातों पर भी चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और यही मीडिया की भूमिका है कि हम आपको हर वो पक्ष बताएं जो इस वक्त राजनीति में चल रहा है और देश के लिए सियासी संकट बनकर उभरेगा। दोस्तों, फिलहाल बिहार की सियासत में गरमाई हुई राजनीति जो है फिलहाल चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि बिहार जो है दोस्तों, वैसे तो देश का जो मौसम चल रहा है बिहार में भी वही मौसम है, लेकिन राजनीति का, बिहार की राजनीति का मौसम कब बदल जाए कब नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए सब लोग निश्चिंत बैठे हैं कि भाई बिहार में तो ये होना ही था जो हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि अगर बात को संभाला जाए तो बात पलट भी जाए, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव उनके परिवार से नाराज नजर आ रहे हैं। हमेशा वैसे तो नीतीश कुमार का ही नाराजगी भरा रोल होता है। कहा जाता है ना कि कोई शादी में नाराज फूफा जरूर होता है, कहीं उसी फूफा की भूमिका तो नहीं निभा रहे हैं नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है दोस्तों। अभी फिलहाल क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक की जो खबरें हैं, जो चर्चा है वो तेज हो गई है, तो तमाम जितने मीडिया चैनल्स हैं उनकी निगाहें इसी पर है कि भाई बिहार में क्या होता है। क्योंकि जो भी होगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ तो समझ लीजिए कि भाजपा के लिए भी फायदेमंद का सौदा है और कहीं ना कहीं हमारे तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए भी फायदे का सौदा है। क्यों होगा सौदा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में परिवारवाद पर बयान दिया। परिवारवाद पर जो उन्होंने कहा वो कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे, जननायक जिनको कहा जाता है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़े नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अब उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की बात हुई है, तो नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर ठीकरा फोड़ दिया। अब परिवारवाद पर जब वो बोले तो उनका ये जो संदेश है ये उन्हीं की सहयोगी पार्टी राजद पर बताया गया दोस्तों। लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी की पूरी फैमिली पर बताया गया कि वो उन पर निशाना साध रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार का बयान आता है, वैसे ही जो बेटी है लालू प्रसाद यादव की, उनका बयान सामने आ जाता है, उनका ट्वीट सामने आ जाता है दोस्तों। अब जब वो ट्वीट करना शुरू करती हैं तो बिहार का सियासी पारा तेज हो जाता है। सीधा सीधा फायदा बीजेपी उठाती है और अभी चल ये रहा है कि बात यहां तक पहुंच गई है कि भाई गठबंधन टूटेगा, इंडिया गठबंधन टूटेगा और इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का जो नाम है वो साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों लड़ने वाले हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती, मगर ये जो खबर है ये हैरान कर देने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सबसे जरूरी बात यहाँ ये जो नजर आ रही है एनडीटीवी की रिपोर्ट में, वो ये कि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, यानी नीतीश कुमार जो है विधानसभा भंग नहीं करेंगे। चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? चुनाव मिलकर लड़ेंगे सीधे तौर पर बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यहां पर दिक्कत यह है, पेच यहां फंस गया दोस्तों कि बीजेपी ने एक शर्त रखी है कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। अगर उन्हें यह शर्त कबूल है तो फिर तो हम गठबंधन करने के लिए राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद जो है इस पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कुछ भी कहने से बच रहे हैं दोस्तों, यहां तक कि नीतीश कुमार भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मगर खबर है कि नीतीश कुमार ने जितने भी सांसद हैं जदयू के, तमाम सांसदों को बुलाया है और उनके साथ बैठक की जाएगी। हो सकता है कि आज ही इसका फैसला हो जाए या अगले 2 से 3 दिन में इसका फैसला हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहां यह हो जाती है कि अगर यह हुआ
तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो विपक्ष को एकजुट करने की शुरुआत अगर किसी ने की थी दोस्तों, नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने अगुवाई की, सबसे जाकर मिले, और उसके बाद अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है, और उनका भी कहीं ना कहीं ये संदेश है कि वो नाराज है कांग्रेस से और राजद से कि सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो पा रहा है। अब बंगाल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ममता बनर्जी जो है कह रही है लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात को संभाला है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की है सीट बंटवारे को लेकर, और उनके सामने प्रस्ताव रखा है, गुजारिश की है कि आप एक साथ चुनाव लड़ें। यानी इंडिया गठबंधन को बचाने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये फिलहाल देखा जा रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, तो ऐसे में राजद और जदयू के बीच की ये जो खींचातानी है, इसको कांग्रेस संभाल पाएगी कि नहीं, ये फिलहाल सवाल जो है खड़ा हो रहा है। एक खबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक बिहार की राजनीति में कांग्रेस से नाराजगी जो है कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो खबर है बीबीसी की, कहती है कि राहुल गांधी बिहार में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। बंगाल के बाद हो सकता है कि बिहार उनकी यात्रा जाए, तो ऐसे में उनकी यात्रा की अगुवाई करने के लिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने दूसरा कार्यक्रम अपना फिक्स कर रखा है और दूसरे कार्यक्रम में वो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की तरह राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को भी मनाने की कोशिश करते हैं, तो बंगाल के साथ साथ क्या बिहार में वो काम आ पाएगा, ये सवाल है दोस्तों। क्योंकि अभी ममता बनर्जी भी हाँ ना की स्थिति में दिख रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर इससे पहले कह दिया था कि भाई मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी और हमारी जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, हमने पहले ही कह दिया था। तो वो हाँ और ना की स्थिति उनके मामले में आएगी कि नहीं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। बिहार की जो राजनीति है वो अलग ही लेवल पर चल रही है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। देखिए सियासी पारा जो है बढ़ चुका है, और बहुत भयंकर सियासी पारा फिलहाल बढ़ चुका है। मैंने आपको बताया अभी कि बिहार में बेशक अगर मान लीजिए नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बैठकर मिलकर लड़ते भी हैं, तो ये जो चुनाव लड़ना होगा दोस्तों, इसमें विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा, जैसा एनडीटीवी की खबर कहती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, अब इसकी डिटेल में देखिए जानकारी देते हैं। ये खबर कहती है कि बीजेपी और जेडीयू लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, इस सूत्रों की जानकारी है। बीजेपी जेडीयू सरकार के समय जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ था वो अभी भी रहने की संभावना है। सीटों की संख्या और अन्य बातों पर अगले 2 दिनों में तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस दोनों से नाराज हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया, और उसके बाद देखा गया कि रोहिणी आचार्य ने अपने जो ट्वीट हैं वो डिलीट भी कर दिए थे। लेकिन बात लग रहा है संभली नहीं है। सवाल सीधा सा ये है दोस्तों कि जनता को पहले आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रणनीति से जनता का जो वर्ग खुश नहीं है, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो महंगाई का सामना कर रहे हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष से चाहते हैं कि वो आवाज उठाए, विपक्ष ने उनको इंडिया गठबंधन बनाकर सपना दिखाया, और अब ऐसे लाइन से दोस्तों ताश के पत्ते गिरते चले जा रहे हैं, दल जो है वो गिरते चले जा रहे हैं कि बस पूछिए मत। क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होगी? लोकसभा चुनाव क्या इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल गया है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।